नमस्कार दोस्तों, जो काम पिछले एक साल में नहीं हुआ, जो काम गलवान घाटी के होने के बावजूद नहीं हुआ, वही काम भारत सरकार ने 2021 में कर दिखाया है। बड़ी बात तो यह है कि चाइना को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, चाइना इस काम से अब हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। चाइना का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। चाइना में बेरोजगारी है हो जाएगा। वहाँ पे लोग दाने दाने के लिए खाने के लिए तरसेंगे। दोस्तों, ये हाल अब होने वाला है। भारत सरकार ने अब तक का सबसे खतरनाक फैसला लेके आर्या पार करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, ये फैसला ले चुका है, लेगा नहीं, ले चुका है और चीन में तबाही मचा चुका है। अमेरिका, यूरोप, जापान, फ्रांस, किसी को यकीन नहीं रहा कि भारत ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप में दुनिया का सबसे खतरनाक फैसला है। क्योंकि जब गलवान घाटी हुआ था उस समय भारत इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था। दोस्तों, चीन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। चीन ने यहाँ तक युद्ध का धमकी दे दिया है, बोल दिया कि हमारे पीठ पीछे भारत ने खंजर भोंका। दोस्तों, चीन ने बहुत कुछ कहा। चीनी मीडिया अब भारत पर भड़क उठा है और शी जिनपिंग का जो भी नेता है वो ओपनली मैदान में आ चुका है। बोल दिया है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा भारत ने हमला किया है, खासतौर पे बॉर्डर पे शांति बना के हमें धोखा दिया है, हमें बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आखिरकार हुआ क्या है, आप लोग पूरा खबर देखिए और जानिए आखिरकार क्या क्या हुआ है, चीन किस प्रकार से बर्बाद हो चुका है। देखिए, आप जानते हैं जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ, भारत का 20 सैनिक शहीद हो गया, चीन का कम से कम 40 से 50 सैनिक मारा गया। उन सब के अलावा दोस्तों बहुत कुछ हुआ, आमने सामने दोनों सैनिक कई बार आया, धक्का मुक्की हुआ, बहुत कुछ हुआ। दोस्तों, आप जानते हैं, लेकिन उसी समय सब बोल रहा था कि चीन को पूरी तरह से तबाह करो, चीनी व्यापार चौपट करो। दोस्तों, सब यही बोल रहा था, तमाम थिंक टैंक बोल रहा था और भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाया भी। खासतौर पे चीन का बहुत सारे एप्लीकेशन यानी कि 200 से अधिक एप्लीकेशन को बैन किया, चीन का निवेश भारत में से मना किया, चीन को बदनाम किया, चीन को पूरी दुनिया में अलग थलग किया, चीन को पूरी तरह से दोस्तों नाम खराब करके छोड़ा। लेकिन बड़ी बात तो यह है, सबने एक चीज कहा कि भाई ये सब तो कुछ नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। आखिरकार चीन का 5G टेक्नोलॉजी को तुम बैन करो। आखिरकार अभी तक चुप क्यों हो? दोस्तों, भारत पर सब प्रेशर बना रहा था, अमेरिका से लेकर यूरोप सब बोला था कि आखिरकार अभी तक अब शर्माते क्यों हैं? जो काम जापान ने ऑलरेडी कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने कर चुका है, खासतौर पर कनाडा ने किया है, अमेरिका ने किया है, सबने किया है। 5G को बैन किया, खासतौर पर चीनी 5G को बैन किया है, हुआवे को, ZTE को आप भी बैन कीजिए। आखिर आप ऐसा करते क्यों नहीं? लेकिन दोस्तों, भारत उस समय चीन के हुआवे और ZTE को बिल्कुल नहीं बैन किया। उसे लग रहा था कि अगर ये हम बैन करेंगे तो हो सकता है चीन हम पे युद्ध थोप दे, क्योंकि दोस्तों चीन ऑलरेडी पिछले कई साल से बोल रहा है कि अगर जिस दिन भारत हमारा हुआवे को, ZTE को बैन किया ना, उस दिन हम भारत पे महायुद्ध छोड़ देंगे। क्योंकि भारत में 5G का बहुत बड़ा मार्केट है और आने वाले समय भारत से हम कई बिलियन डॉलर यानी कि 100 बिलियन डॉलर से अधिक कमाएंगे। यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कहाँ पे? चीन में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत खासतौर पे हमारा टेक्नोलॉजी खरीदेगा। लेकिन जिस दिन भारत ऐसा करेगा, खासतौर पे यूरोप के बात में जाएगा, अमेरिका के बात में जाएगा, तो भारत से हम युद्ध लड़ देंगे। दोस्तों, इसी वजह से भारत कभी भी हुआवे को बैन नहीं किया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, 2020 में वही कर दिखाया है। भारत ने हुआवे और ZTE को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया है। 5G तो दोस्तों बैन किया ही, साथ में 4G जो भी जी है सबसे बाहर कर दिया है। और बड़ी बात तो यह पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और ये जो रास्ता अपनाया है ना, ये रास्ता बेहद ही खतरनाक है। दोस्तों, भारत का ये रास्ता पूरी दुनिया को सीख दिया, यानी कि सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटा। दोस्तों, इस तरह से काम किया है, एक तीर से दो निशाना मारा है। बड़ी बात तो यह है कि भारत ना तो चीन को ओपनली बोला कि हम बैन कर रहे हैं, और दूसरी बात तो यह है नहीं ये हुआवे कभी आ पाएगा। कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे स्मार्ट तरीका अपनाया गया है और अमेरिका भी हैरान है, भाई ये कैसे हो सकता है? आखिरकार भारत का इतना ज्ञान कहाँ मिलता है? दोस्तों, सब चौंका हुआ है। आखिरकार इतना अच्छा ज्ञान अगर हमें पहले मिल जाता तो हम ओपनली चीन से पंगा लेते, यही तरीका अपनाते। चलिए हम जानते हैं आखिरकार भारत सरकार ने किया क्या है। दरअसल आप लोग जानते हैं, पिछले कई महीना से भारत में कुछ कंपनियां ओपनली बोला है कि हम हुआवे का 5G खरीदेंगे, हम ZTE खरीदेंगे, जो सस्ता मिलेगा वही लेंगे, हमें तो केवल पैसा चाहिए। दोस्तों, खासतौर पर दुनिया का कोई भी टेलीकॉम कंपनी केवल पैसा कमाना चाहता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो पैसा पीछे भागता है। लेकिन भारत सरकार पहले से परेशान था, वो चाहता था कि ओपनली हम प्रतिबंध न लगाए, लेकिन ऐसा रास्ता चुने जिससे हुआवे हमेशा हमेशा के लिए बैन हो जाए। भारत सरकार ने क्या किया है, दूरसंचार लाइसेंस में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। बदलाव ऐसा हुआ है ना कि अब चाहे एयरटेल हो या फिर जियो हो या फिर कोई भी कंपनी हो, दोस्तों अब चाहे कितना भी हाथ पर मार ले, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकता है और हुआवे खरीद नहीं पा सकता है। क्योंकि दोस्तों, भारत सरकार ने दूरसंचार लाइसेंस में इतना बड़ा बदलाव किया है ना, जिससे अब सब केवल छटपटा जाएगा। दरअसल भारत सरकार का ये मानना है कि भाई खासतौर पे टेलीकॉम सेक्टर में वर्तमान में 2 ही 3 कंपनी का दबदबा है। एक तो जियो का है, दूसरा खासतौर पे एयरटेल का, तीसरा खासतौर पे BSNL का है जो सरकारी कंपनी है। बाकी सब तो गया काम से, चाहे वोडाफोन हो, आइडिया हो, चाहे जो भी कंपनी हो, टाटा डोकोमो हो, एयरसेल हो, बहुत सारा कंपनी था, सबका कहानी चपट हो चुका है। लेकिन ये 3 कंपनी का ग्रोथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। दोस्तों, भारत जानता है कि हम चाहे तो खासतौर पे BSNL को रोक सकते हैं, लेकिन
जियो के भी रोक सकते हैं, क्योंकि जियो ऑलरेडी बोला है कि हम 5G खुद बना रहे हैं, हम चीन से कभी नहीं खरीदेंगे, अपने दम पे बनाएंगे। लेकिन एयरटेल रोकना बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि एयरटेल कई बार ऐसा बयान दे चुका है कि हम तो हुआवे ले सकते हैं, ZTE ले सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि हुआवे सस्ता है। और दोस्तों इस लाइसेंस में साफ कहा गया है कि अब जून 2021 के बाद, यानी कि 2 महीना बाद से अब चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे एयरटेल हो, जियो हो या फिर कोई भी कंपनी हो, भारत में कोई नया कंपनी क्यों ना हो, अगर किसी को कोई सामान खरीदना हो या फिर कोई उपकरण लेना हो, खासतौर पे अपने टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ भी लेना हो, चाहे छोटा पार्ट हो या बड़ा पार्ट हो, कोई मतलब नहीं है, वो सब भारत सरकार के निगरानी में होगा। दोस्तों भारत सरकार ने एक टीम बना दिया है, बोल दिया है कि आप कहीं से कुछ खरीदिए, लेकिन आप पहले खरीद के उस कंपनी का नाम बताइए आखिर कहाँ से खरीद रहे हैं, और अगर हमारा टीम यानी कि हम जो टीम बनाए हैं अगर आपको मोहर मार दे के आप लीजिएगा तभी आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं। आप किसी से डील भी कर लीजिएगा, लेकिन भारत में तो वो अलाउ होगा नहीं, क्योंकि हम अपना टीम बनाए हैं। आपको वहीं से सामान लेना होगा जो हमारे देश के लिए सुरक्षित हो, यानी कि ओपनली बोल दिया है कि हमें जो खतरा ना हो वो सामान लीजिए, बाकी से अब दूर रहिए। यानी कि साफ बोल दिया है कि आप चाइना से दूर रहिए, खासतौर पे हुआवे से और ZTE से दूर रहिए, क्योंकि चाइना धोखेबाज है और हमें धोखा दे सकता है, और खासतौर पे 5G में तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रच सकता है, हमारा तमाम जानकारी ले सकता है। दोस्तों भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि चाहे छोटा पार्ट हो या बड़ा पार्ट हो, कोई मतलब नहीं है। अब जून 2021 के बाद आपको सब कुछ भारत सरकार के निगरानी में खरीदना होगा और हमारे टीम से संपर्क लेके ही कुछ करना होगा, खासतौर पे जो भी पार्ट जब ले रहे हैं, चाहे 4G का भी क्यों ना हो, 3G का क्यों ना हो, मतलब नहीं है। चाहे आप टेलीकॉम सेक्टर में कोई भी सामान क्यों न ले, आपको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। हमने जो टीम बनाया है उसके अंतर्गत आपको काम करना होगा। दोस्तों साफ तौर पर ये बड़ी बात है, क्योंकि ये खासतौर पे हुआवे के लिए किया गया है, ZTE के लिए किया गया है, बाकी किसी को नहीं किया गया, क्योंकि भारत को ना तो नोकिया से प्रॉब्लम है और ना ही सैमसंग है, दोस्तों केवल हुआवे और ZTE से प्रॉब्लम है। भारत ने साफ कर दिया है कि आपको इन तमाम कंपनियों को खासतौर पे अवॉइड करना ही होगा, क्योंकि हाल ही में जो सब जानते हैं अब 5G का नीलामी होने वाला है, और 5G की नीलामी में दोस्तों हो सकता है हुआवे अपने यहाँ पे हाथ पर आजमाएगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत ने एक ऐसा नियम बना दिया है कि हमारा कंपनी चाह के भी हुआवे को खरीद नहीं सकता है। हुआवे हो सकता है यहाँ पे अपना हाथ पर मारे, हो सकता है यहाँ पे ट्रायल भी करे, लेकिन किसी कंपनी में उसे खरीदने का हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि खरीद तो लेगा लेकिन हमारा जो लाइसेंस में जो नियम बदला है क्या है, हमारा टीम से अनुमति लेना होगा, तो वो तो अनुमति देगा ही नहीं, तो फिर उसका कहानी खत्म हो जाएगा, वो उसका जो प्रोग्राम है वो लटक जाएगा और 5G में वो पिछड़ जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है और बहुत बड़ा प्लान है, और चीन तो फंस गया। अब चीन यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि भारत ने ना बोला है कि हम चीन का हुआवे को बैन किया है ना ZTE को। दोस्तों यहाँ भारत ने कुछ नहीं बोला है, भारत ने सीधा अपने कंपनी के लिए ये नियम लाया है, अपने लाइसेंस में बदलाव किया है। भारत ने ओपनली कुछ नहीं बोला है, ना बोला है कि हम हुआवे को बैन कर रहे हैं, ना किसी को बैन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों साफ तौर पे हुआवे को बैन कर दिया, यानी कि एक तीर से दो निशाना मार दिया है। आप बोलेंगे आने वाले समय में चीन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन और दे दिया है कि अगर किसी कंपनी को हमारे यहाँ 5G लगवाना हो या फिर कोई भी डेटा बेचना हो खासतौर पे दूरसंचार सेवा में, तो भारत सरकार से अनुमति लेना होगा, उस टीम से पूछना होगा। अगर हमारा टीम मान जाए तो हम उसे दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि चीन के लिए ये टीम काम करे, क्योंकि चीन के लिए ही लाइसेंस बदलाव हुआ, चीन को दे सकता है। दोस्तों ये केवल लूप होल छोड़ा है, चीन को खासतौर पे खुश करने के लिए छोड़ा है, ताकि चीन पूरी दुनिया में जाके कुछ बोल ना पाए और चीन WTO में चला जाए। चीन हो सकता है WTO जाएगा, बोला कि देखिए भारत सरकार लाइसेंस में बदलाव किया है हमारे लिए, तो यहाँ पे भारत सरकार बोल सकता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने यहाँ पे एक ऑप्शन और छोड़ा है, किसी को अगर यहाँ पे 5G लगवाना हो या कुछ भी लगाना हो तो हमसे संपर्क करें। दोस्तों भारत केवल चीन को काउंटर करने के लिए ये लूप होल छोड़ा है, लेकिन बाकी तो चीन बर्बाद हो ही चुका है।